और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी एसिड को, बेस को या कोई भी न्यूट्रलाइजेशन कोई पदार्थ है, वस्तु है या लिक्विड है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम सीखेंगे। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसी का बेस, किसी का कोई भी एसिड है, कोई भी उदासीन है, उसको चेक करने के हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह का बॉटल में आता है और छोटा फाइल में भी आता है। तो इसी से हम सीखेंगे कि कोई भी एसिड है, कौन बेस है, कौन उदासीन है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और उसके लिए हम बीकर में थोड़ा सा 3 बीकर लेंगे और तीनों बीकर में हम लोग वाटर को फिल करेंगे। ठीक है। तो तो जो ये आप देख पा रहे होंगे हमारे हाथ में जो है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaOH। यह लिक्विड के फॉर्म में भी मिलता है और क्रिस्टल के फॉर्म में भी मिलता है। ये दोनों फॉर्म में आपको उपलब्ध है, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। तो एक बॉटल में हम लोग, ये जो फर्स्ट बॉटल है, इसमें हमने जो है NaOH डाला, और सेकेंड में हम लोग डालेंगे सिट्रिक एसिड, जो कि नींबू में जो भी खट्टापन होता है उसमें जो एसिड पाया जाता है, नींबू टाब हो गया, संतरा हो गया, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है। और थर्ड जो बीकर है हमारे पास, फ्लास्क है, उसमें हम कोई तरह का जो है मटेरियल या कह सकते हैं केमिकल चीज नहीं डाले हैं, सिंपली जो वाटर होता है वैसा ही है। ठीक है। अब जो है हम इस तीनों को चेक करेंगे, कौन शुद्ध वाटर शुद्ध है, कौन एसिड को बतला रहा है, कौन वाटर को, कौन बेस को। ठीक है। ये तीनों चीज हम सीखने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। तो आप लोग देखे होंगे किसमें हमने NaOH डाला, किसमें एसिड डाला, किसमें कुछ नहीं डाला। ठीक है, तीनों में देखे होंगे। अभी जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसको जब आप देखिएगा, जब ये वाटर साथ इस तीनों बीकर में जब हम डालते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होते हुए दिखेगा। तो फर्स्ट वाले बीकर में जब हमने डाला, और सेकेंड में डाला, और थर्ड में डाला, तीनों में अलग अलग कलर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सेक कर लेंगे तो हमारा जो है पूरी तरीके से जो है कुछ न कुछ नई चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है। अब जो है आप देख पा रहे होंगे, जो फर्स्ट हमारे बगल का जो लड़का है, उसका जो फ्लास्क का जो कलर है, वाटर का जो कलर, ठीक है, सॉल्यूशन है, वो ग्रीन कलर का हो गया है। यह दर्शा रहा है, बता रहा है कि यह जो है क्या है, शुद्ध जल को बतला रहा है कि साफ जल है, अच्छा जल है, इसे आप पी सकते थे। दूसरा जो है वो एसिड वाला है। ठीक है। तो एसिड कोई भी कलर को, सॉल्यूशन को रेड कर देता है, यदि उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं तो वो रेड कर देता है। जो थर्ड लड़का है, उसमें जो है NaOH है, सॉल्यूशन का घोल था, उसमें जब यूनिवर्सल इंडिकेटर डाले तो उसका कलर जो है डार्क कह सकते हैं, एक तरह से गहरा ब्लू हो गया है। ठीक है। तो ये तीनों था हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक्सपेरिमेंट। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सीखा। यदि हरे रंग आ जाए यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ तो समझ जाइए वो क्या है, शुद्ध जल है। अब फिर हम पुनः जो है
ये आप हमारे पास देख रहे होंगे, ये है मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज है। ये भी आपका एक इंडिकेटर का काम करता है, इंडिकेटर। कोई भी एसिड को, कोई भी बेस को, कोई भी रासायन पहचानने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, पुनः, और समझिएगा क्या है कहानी, क्या है एक्सपेरिमेंट। और ये जादू नहीं है, यह एक प्रकार का जो है एक्सपेरिमेंट है, साइंस है, जो हमने हर एक स्कूल स्कूल अभी छोटा सा अपने गांव से ही स्टार्ट किया है। यह जो है दूर तक जाएगा, बड़े बड़े स्कूल में भी जाने का कोशिश करेंगे। तो अब जो है फिर मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्शन करेंगे। ये 3 गर्ल्स आई है जिनके साथ, और यही तीनों जो है इस मिथाइल ऑरेंज का एक्सपेरिमेंट करके दिखलाएगी कैसे क्या हो रहा है, किसके हाथ में क्या है, किसके हाथ में NaOH का घोल है, किसमें एसिड का घोल है, किसमें सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कौन स्टूडेंट के पास क्या डाला गया है, किस स्टूडेंट के पास कौन सा बीकर है। अब देखिएगा, जब मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं, तीनों में कहीं न कहीं चेंजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट अभी जिसमें डाल रहे हैं, वो जो है आपका, वो आपका है सिंपल, उदासीन है, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। जो बीच का जो गर्ल्स है उसके पास एसिड है, जो थर्ड में है उसके पास जो है बेस वाला सॉल्यूशन है। तो इसका जो है, इस फर्स्ट का और थर्ड का लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ऑरेंज और येलो का डिफरेंस है। लास्ट का जो है अभी जिसमें हम सेक कर रहे हैं वो येलो है, इधर वाले में ऑरेंज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये येलो है, ये येलो है, वो ऑरेंज दिखेगा। ठीक है, इसे दोनों येलो और ऑरेंज में थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, कह सकते हैं एक तरह से। शुद्ध जल, मिथाइल ऑरेंज जो है जब शुद्ध जल में रिएक्शन करता है तो वो ऑरेंज दिखता है थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा यदि दिक्कत है, पानी में कुछ मिलावट है, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों समझ गए, ये था मिथाइल ऑरेंज के साथ एक्सपेरिमेंट। अब हम सीखेंगे एक नया एक्सपेरिमेंट। ब्यूटेन गैस होता है जिसका फॉर्मूला होता है C4H10। C4H10 एक ब्यूटेन गैस है। ठीक है, इसको जब शैम्पू का एक घोल होता है उसके साथ हम रिएक्शन कराने वाले हैं, शैम्पू का पानी और इस गैस के साथ, और देखिए आप लोग कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी दिखेगा। क्या है वो एक्टिविटी, अभी जस्ट कुछ सेकंड में हम बताने वाले हैं, और ध्यान से उस चीज़ को देखिएगा आप लोग, और मज़ा आएगा। तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो कुछ भी यदि कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हमने शैम्पू उस सॉल्यूशन मिला रखा है। अब क्या करना है, इसमें हम इसको सेक कर रखा जिससे कि फोम बन जाए। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम गैस डालेंगे, गैस का नाम है ब्यूटेन गैस, और जैसे गैस उसमें डालेंगे तो उसमें जो है फोम बनेगा। क्या बनेगा? फोम। तो क्या है, देखिएगा एक्टिविटी। और ये जो है देखिए फोम बन रहा है। पहले हम खुद करके दिखाते हैं, उसके बाद जो खड़ी है स्टूडेंट उधर साइड में, उसके साथ हम करके दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें थोड़ा सा, थोड़ा बहुत कम जो है जलन महसूस होता है, बहुत कम, नहीं के बराबर, लेकिन
आपको सतर्क होना चाहिए इस सभी चीज़ों से, थोड़ा सा परहेज करना है। हमारे रहते हुए इसे कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं, लेकिन आपको सेफ्टी के साथ ये सभी करनी चाहिए चीज़ें। तो अब इसका नाम जो है संभवी है शायद। तो संभवी के साथ हम रिएक्शन करने वाले हैं। देखिएगा थोड़ा बहुत इसको लगा होगा, ठीक है, लेकिन बोलिए नहीं लगा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इस लड़के के साथ किया गया, इसी तरह से सभी के साथ बारी बारी से एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो आपको यह क्लास अच्छा लगा तो आप लोग शेयर जरूर। टेम्परेचर अभी का, हाँ वो तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड है, लेकिन बताओ कैसे, यहाँ बताओ क्या। हमारा शरीर ठंड के समय में हमारा शरीर का टेम्परेचर कम होता है, और जब हम पानी नॉर्मल होता है उससे छूते हैं तो हमें गर्म, तो गर्मी में फिर क्या होता है, हमारा शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, पानी नॉर्मल होता है जिसके कारण हम छूते हैं। थोड़ा बहुत लगभग सही बोला है। जो पानी का जो टेम्परेचर है, जो चापाकल का है, उसका जो तापमान है, टेम्परेचर वो समान है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन गर्मी के समय में टेम्परेचर बढ़ के 30, 45, 42 हो जाता है। तो 15 डिग्री और 45 डिग्री में क्या अंतर है? जो छोटा रहेगा वो ठंडक देगा। हमारा अभी टेम्परेचर है 45 डिग्री और पानी का है 20 डिग्री, तो ये पानी ठंडा हुआ गर्म हुआ ठंडा, वही उल्टा होता है। तो पानी तो नियत रहता है 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ठंडी में क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस होता है बाहर का। तो बाहर का 10, अंदर का 15, तो अंदर का चीज हमको क्या लगेगा, गर्म लगेगा, ठीक है। तो ये एक ड्राई